वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि 23 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, जो मैं तो बिल्कुल मिस नहीं करने वाला। मैच देखने का मजा डबल हो सकता है अगर इंडिया जीत जाए और आप भी दो शानदार प्राइजें जीत जाओ, एक ब्रांड न्यू आईफोन 14 और एक टॉप एसयूवी महिंद्रा थार। कैसे जीत सकते हैं ये देखने के लिए वीडियो देखते रहिएगा। त्योहार का टाइम चल रहा है, इस वक्त लोग बाग गाड़ियां खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें हमें खरीदने से बचना चाहिए, उसके पीछे फिर चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो। इस वीडियो में मैं आपको सितंबर के महीने में सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं। इन 20 में से कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो इस लिस्ट में होना डिजर्व नहीं करती, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां ऐसी हैं जो इस लिस्ट में होना डिजर्व करती हैं और उन्हीं गाड़ियों को खरीदने से बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 20th पोजीशन पर है Volkswagen की वर्टस, जिसकी 1986 1986 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। इस गाड़ी का इस लिस्ट में होने का सिंपल सा कारण है कि इंडियन मार्केट में सेडान्स की ही डिमांड कम हो गई है, फिर वो चाहे किसी भी कंपनी के सेडान क्यों ना हो। आगे बढ़े तो 19th पोजीशन पर है हुंडई की वर्ना, जिसकी 1654 1654 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर में पूरे भारत के अंदर। यहाँ भी वही कारण है कि वर्ना देखा जाए तो गाड़ी काफी अच्छी है, लेकिन डिमांड में नहीं है ये पर्टिकुलर मॉडल, इसलिए 19th लीस्ट सेलिंग गाड़ी है। 18th पोजीशन पर है मारुति की सियाज, जिसकी 1359 1359 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। सियाज काफी कंफर्टेबल और स्पेशियस गाड़ी है, लेकिन अगर बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो बहुत ही घटिया है, तो इसलिए हो सके तो इस गाड़ी को इग्नोर ही कीजिएगा। 17th पोजीशन पर है सिट्रन की C3, जिसकी 1354 1354 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। सिट्रन के आउटलेट्स ही इंडिया में इतने कम हैं कि इसकी बिक्री कैसे ही हो पाए। बाकी अगर बात की जाए मॉडल्स की तो C3 का कोई भी वेरिएंट उठा के देख लो, फीचर्स की भारी कमी है, अकाल पड़ा हुआ है फीचर्स का C3 में। भले ही ये गाड़ी 17th पोजीशन पर क्यों ना हो, लेकिन मेरी नज़र में तो ये काफ़ी बिक रही है बॉस। इसके बाद 16th पोजीशन पर जो गाड़ी है उसने मुझे काफ़ी शॉक किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू महिंद्रा थार और आईफोन 14। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करिए और 23 अक्टूबर को होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में अपनी टीम बनाइए। पर्टिकुलर इस मैच में एक फ्री कॉन्टेस्ट होने वाला है, जिसे आप ज्वाइन करके जीत सकते हैं आईफोन 14। इस कॉन्टेस्ट में कोई भी एंट्री फीस नहीं है, इसलिए इसे मिस मत करना। इसके अलावा टॉप प्राइज में आप जीत सकते हो महिंद्रा थार वर्ल्ड कप में होने वाले किसी भी मैच में, हर किसी मैच में पार्टिसिपेट करके। इसलिए अगर आप ये वीडियो 23 अक्टूबर के बाद भी देख रहे हो तो आप नेक्स्ट मैच में पार्टिसिपेट करके अपनी टीम बना के जीत सकते हैं एक नई चमचमाती महिंद्रा थार। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करने पर आपको एक्स्ट्रा 20% रियल कैश मिलता है अपने माई 11 सर्कल अकाउंट में। तो अभी कभी जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करिए और 23 अक्टूबर को होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में अपनी टीम बनाइए। इसके बाद 16th पोजीशन पर जो गाड़ी है उसने मुझे काफी शॉक किया है, टोयोटा की हाईराइडर, जिसकी सिर्फ 1163 1163 यूनिट से बिक पाई हैं सितंबर में पूरे भारत के अंदर। आप लोग जानते हो कि ये गाड़ी लुक्स के मामले में, स्पेस के मामले में और खासकर माइलेज के मामले में काफ़ी तगड़ी है। 27 kmpl का माइलेज इसमें मिल जाता है। देखा जाए पैकेज के हिसाब से तो ये दम से बिकनी चाहिए थी, लीस्ट सेलिंग कार में तो कैसे भी नहीं होनी चाहिए थी, और ऊपर से टोयोटा की आफ्टर सेल सर्विस। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जरूर आप देखिएगा कि टोयोटा की कहीं ना कहीं एक इंसल्ट हुई है मेरी नज़र में, तो क्योंकि ग्रैंड विटारा इस लिस्ट में नहीं है, जबकि ग्रैंड विटारा और हाइडर एक ही गाड़ी है, बस कंपनी के आउटलेट्स अलग अलग हैं। ग्रैंड विटारा की बिक्री हुई है 4769, मतलब कि 4 से 5 गुना ज़्यादा बिकी है ग्रैंड विटारा हाईराइडर की तुलना में, जबकि हाईराइडर के कुछ वेरिएंट्स ग्रैंड विटारा से 50 से 60 हज़ार रुपये सस्ते मिलते हैं। उसके बावजूद भी ग्रैंड विटारा मतलब कि मारुति पर लोगों को ज़्यादा विश्वास है कंपैरेटिवली टोयोटा के, जबकि दोनों गाड़ियाँ एक ही हैं। इसलिए यहाँ से मेरे हिसाब से साफ साफ नज़र आ रहा है कि गाड़ी लॉन्च करने में ज़रूरत से ज़्यादा गैप देने की वजह से टोयोटा की मार्केट वैल्यू में कहीं ना कहीं असर तो पड़ा है इंडियन मार्केट की बात की जाए तो। इसके बाद 15th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की एस्टर, जिसकी 980 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 14th पोजीशन पर है स्कोडा की स्लाविया, जिसकी 937 यूनिट्स बिकी हैं। ये भी सेडान है तो कारण वही पुराना घिसा पिटा। 13th पोजीशन पर है होंडा की जैज, जिसकी 618 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी को अब खरीदने का कोई लॉजिक नहीं बनता, इसकी सेगमेंट में कई सारे बेहतर ऑप्शंस हैं, उनको खरीदना आपको चाहिए। वैसे भी जल्दी ही ये गाड़ी डिसकंटिन्यू भी होने वाली है। इसके बाद 12th पोजीशन पर है जीप की कंपस, जिसकी 609 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। कंपस का एक जमाना था जब ये 3 साढ़े 3 हज़ार आराम से बहुत प्यार से बिक जाती थी, लोग बाग काफ़ी खरीद रहे थे। एक प्रीमियम ब्रांड की प्रीमियम प्रोडक्ट था जो एक लिमिटेड प्राइस वैल्यू में मिल जाता था, लेकिन अब ये आउटडेटेड हो चुकी है। चाहे डिज़ाइन की बात करें, फीचर्स की या पैकेज की, ये गाड़ी अब समझ
नहीं आती, जल्दी ही इसको नेक्स्ट जनरेशन मिलनी चाहिए। 11th पोजीशन पर है होंडा की WRV। इसकी 594 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इस गाड़ी को भी फुल्ली इग्नोर करना चाहिए। अपनी सेगमेंट में किसी भी लेवल पर ये किसी भी गाड़ी को कंपटीशन नहीं दे पाती, इतना बकवास पैकेज इसका हो चुका है। 10th पोजीशन पर है जीप की मेरिडियन, जिसकी 507 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। देखा जाए तो मेरिडियन एक 7 सीटर है, लेकिन लास्ट रो की जो सीट्स हैं वो किसी मतलब की नहीं है। वही पुरानी घिसी पिटी कहानी कि कहने को तो 7 सीटर है, लेकिन लास्ट रो में सिर्फ बच्चे बैठ पाएंगे, या लॉन्ग ड्राइव पे आपने किसी एडल्ट को बैठा दिया तो फालतू में फ्री पॉकेट की गालियां ही पड़ेंगी। 9th पोजीशन पर है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 419 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अभी हाल ही में इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया गया है, जिसके बाद इसकी सेल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी बिक्री इतनी कम है। हालांकि ये ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, पहले भी थी। पुरानी वाली जो टूसॉन थी उसकी मुश्किल से कभी 60 तो कभी 70 यूनिट्स ही बिक पाती थी महीने में, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने के बाद में कई गुना इंप्रूवमेंट होने के बाद 400 यूनिट से ज़्यादा बिक गई है। 8th पोजीशन पर है टोयोटा की अर्बन क्रूजर, जिसकी सिर्फ 350 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। आप जानते हो कि अर्बन क्रूजर असल में विटारा ब्रीजा ही है। विटारा ब्रीजा को नेक्स्ट जनरेशन मिल गई है, लेकिन अर्बन क्रूजर अभी भी वही पुराने मॉडल में डली हुई है, तो जाहिर सी बात है वही लोग बाग क्यों ही खरीदेंगे। लेकिन जो लोग एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी चाहते हैं तो फिर उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है अर्बन क्रूजर। मतलब मेरा मतलब है कि मारुति की गाड़ी है तो आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी मिल जाएंगी, भले ही टोयोटा क्या मिलेगी लेकिन अच्छी मिलेगी, और साथ ही में बिल्ड क्वालिटी भी इस गाड़ी की अच्छी है। 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स इसने स्कोर किए हुए हैं। तो भाई जो लोग बिल्ड क्वालिटी प्रेफर करते हैं उनको अर्बन क्रूजर अभी भी खरीदी जा सकती है। 7th पोजीशन पर है किया की कार्निवाल, जिसकी 333 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी ना तो कभी खरीदने के लिए अच्छा ऑप्शन थी और ना ही आज है, इसलिए यही वजह है कि मेरे ख्याल में 1-1.5 साल से ऊपर हो गया है ये लगातार इस लिस्ट में डली हुई है। किया वालों ने जी तोड़ कोशिश कर ली इसको बेचने की, जहां तक कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली पॉलिसी भी चलाई कि 1 महीना चला के देखो, पसंद ना आए तो पैसे वापस। उसके बाद भी लोगों ने इसे नहीं खरीदा। 6th पोजीशन पर है मॉरिस गैराज की ग्लॉस्टर, जिसकी 311 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पैकेज काफ़ी तगड़ा मिलता है, गाड़ी देखने में अपनी अपनी पसंद है, किसी को अच्छी लगती है किसी को बुरी लगती है, लेकिन शुरुआत में इसने थोड़ा बहुत फिर भी कंपटीशन दे पाया था अपनी सेगमेंट की फॉर्च्यूनर को। अब ये इसी लिस्ट में अपनी जगह इसने परमानेंट लगभग बना ली है। 5th पोजीशन पर है महिंद्रा की मराडो, जिसकी 162 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आज की तारीख में अब इस गाड़ी को खरीदने का कोई लॉजिक नहीं बनता। कहने को इसमें डीजल इंजन है, महंगी भी मिलती है, और माइलेज जो है वो पेट्रोल इंजन वाला ही मिलता है, जबकि पेट्रोल इंजन में जो अर्टिगा है वो जबकि ज़्यादा ही माइलेज क्लेम कर रही होती है। तो क्या सेंस है ऐसी डीजल गाड़ी खरीदने का? हाँ, कंफर्टेबल है, चलने में अच्छी है, लेकिन कोई सेंस नहीं इस गाड़ी को खरीदने का। 4th पोजीशन पर है निसान की किक्स, जिसकी 108 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। शुरुआत से इस गाड़ी की ये हालत है, 100-150 अभी भी मुझे याद है कि जब इसे लॉन्च किया गया था उस महीने ये 350 या 400 यूनिट्स बिकी थी, उसके बाद कभी नहीं बिकी है। 3rd पोजीशन पर है महिंद्रा की अल्टोरस G4, जिसकी 64 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। देखा जाए पैकेज वाइज तो ये गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त है। जब लॉन्च की गई थी तब तो बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज मिलता था इसमें, लेकिन कभी भी ये गाड़ी अपनी जगह नहीं बना पाई इंडियन मार्केट में। अभी भी 64 लोगों ने खरीदा जरूर है, लेकिन सड़कों पर ये बहुत रेयर दिखती है। 2nd पोजीशन पर है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस। अब ज़रूरत से ज़्यादा आप महंगा किसी भी गाड़ी को लॉन्च करोगे तो वो खासकर इंडियन मार्केट में कैसे ही चल पाएगी। आप 20 लाख की गाड़ी 40 लाख में बेच रहे हो, वो भी 5 सीटर, क्या सेंस है खरीदने का इसको? किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से, किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से, मतलब भाई कंपटीशन देती नहीं है ये किसी को यार। क्यों खरीदे ये 32 लोग? क्या इनके दिमाग में आई पता नहीं। और बात करते हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है टोयोटा का हाइलक्स पिकअप ट्रक। ये जब लॉन्च हुआ था या लॉन्च होने वाला था तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि पिकअप ट्रक की डिमांड इंडिया में है ही नहीं, और जब डिमांड नहीं है उसके बाद में आप इतना महंगा पिकअप ट्रक लॉन्च कर रहे हो, कोई क्यों खरीदेगा? आप खुद देख सकते हो कि पूरे महीने भर में सिर्फ 2 लोगों को ये ख्याल आया कि यार हाइलक्स को खरीदा जाए। ये 2 लोग पेल के पैसा होगा इन लोगों के पास में, तो भाई आपको आपकी अमीरी मुबारक, लेकिन कोई लॉजिक नहीं इस गाड़ी को खरीदने का, खासकर आज के टाइम में। तो यूज़ हो तो ठीक है, कई लोगों का शौक होता है पंजाब हरियाणा वगैरह क्षेत्र में कि एक पिकअप ट्रक हो, थोड़ा स्पोर्टी लगे, थोड़ा दमदार सी एग्रेसिव सी गाड़ी लगे, बस, बाकी कोई यूज़ नहीं है इसका। देखा जाए तो इंडियन मार्केट में टोयोटा को सिर्फ फॉर्च्यूनर और इनोवा ने ही जिंदा रख रखा है, बाकी टोयोटा की कोई भी गाड़ी मार्केट में नहीं चल रही है। उनका खुद का प्रोडक्ट हाइलक्स
आप हालत देख चुके हो। बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो मारुति के साथ मिलकर रीबैच करके ये लॉन्च कर देते हैं। एक नया प्रोडक्ट हाईराइडर लॉन्च किया तो वो भी मारुति का ही प्रोजेक्ट था, बन भी वो मारुति के प्लांट में ही रही है गाड़ी, तो लोग बाग उस मारुति वाली ग्रैंड विटारा को खरीद रहे हैं और टोयोटा की हाईराइडर को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि हाईराइडर सस्ती है उसके बावजूद भी। तो आप देख सकते हो कि टोयोटा की वैल्यू पर भाई नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से My11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। आप जीत सकते हो ब्रांड न्यू iPhone 14, एक्स्ट्रा 20% रियल कैश और टॉप प्राइस में महिंद्रा थार। तो चलिए, ये थी सितंबर के महीने में सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।